राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नवरात्रा जो है वह शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो शारदीय नवरात्रि है, शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से आरंभ हो चुके हैं। आश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिन के लिए स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिन के लिए माता दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, पांचवें, छठे दिन सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली लक्ष्मी जी और 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपासना की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन पर माता की विदाई की जाती है और नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए दोस्तों, शास्त्रों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो है माता रानी के समक्ष विशेष हमें पूजा आराधना और जो है व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। इससे दोस्तों, व्रत उपवास रखने से माता रानी जो है हम पर बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। इस समय मंदिर में जाकर माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल प्राप्त होता है और देवी माँ के मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करने से जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस मौके पर दोस्तों, कई लोग जो है अपने घर पर कलश स्थापित भी करते हैं और व्रत भी जो है वह रखते हैं और साथ ही घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत भी नवरात्रि के दिनों में जलाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों को जो है हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में त्योहार की तरह मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों को जो है किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। इन दिनों में जो भी जातक माँ की पूजा आराधना, व्रत उपवास और माँ के प्रति यातना और साधना और उपाय करता है तो इसे माता रानी की कृपा भक्त पर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिनों में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय यातना साधना करते हैं, उनका जो हमें परिणाम मिलता है, फल मिलता है, वो बहुत ही अधिक मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही नवरात्रि का जो 5वां दिन है, माता स्कंद माता का दिन माना गया है। तो आपको नवरात्रि के 5वें दिन यानी 21 अक्टूबर का दिन जो है वो नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की जो है पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन माता स्कंद माता की पूजा आराधना करने से माँ की कृपा हम पर बनी रहती है और माँ की कृपा से जो है दोस्तों, जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि माता रानी के जो है हमें मात्र अगर आप स्कंद माता जी को इस मंत्र का जाप करते हुए मात्र इस एक चीज का भोग लगा देते हैं तो माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, शरद नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 दिन अलग अलग उनका मनपसंद भोग लगाने से माँ अपने भक्तों पर खास कृपा बरसाती है। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ भगवती को उनका मनपसंद भोग लगाने से माँ अपने भक्तों पर खास कृपा बरसाती है। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प हैं। बाही तरफ की ऊपर भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पुष्प ली हुई है। इसका वर्ण मूलतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन जो है दोस्तों सिंह इनका वाहन है और नवरात्रि के पूजन के 5 दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व भी बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्मा क्रियाओं एवं चित्रवर्तियों का लोप हो जाता है एवं विशुद्ध
चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंदा माँ के स्वरूप पूर्णतः तलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों का एकाग्र करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इससे मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। और स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज व कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्देहिक परिव्याप्त रहता है। ये प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग स्वयं का निर्वहन करता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ के शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होने का इससे उत्तम दूसरा उपाय जो है कभी नहीं है। आप दोस्तों जानते हैं माता स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5 दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्कंद माता का स्मरण करें। इसके बाद जो है दोस्तों आपको स्कंद माता के समक्ष व्रत उपवास जो अवश्य ही रखना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और माता रानी की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आपको व्रत जो है अवश्य ही रखना चाहिए। इसके बाद स्कंद माता को जो है आपको अक्षत धूप गंध पुष्प अर्पित करें। इनको बतासा पान सुपारी लौंग का जोड़ा किशमिश कमलगट्टा कपूर घूगल इत्यादि आदि भी माँ स्कंद माता को जरूर चढ़ाएं। फिर स्कंद माता की आरती करें। और स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी जो है वह प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों माता स्कंद माता का जो है आपको केले का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, केले का भोग लगाने से माता स्कंद माता जो है हमारे ऊपर कृपा बनाई रहती है। और दोस्तों माता की पूजा करते समय जो आपको माता इस मंत्र का जाप आप कर देते हैं तो माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। इस मंत्र का दोस्तों अगर आप जाप करते हुए माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों आप इस मंत्र का भी जो जाप है वह कर सकते हैं। दोस्तों वो मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। ओम देवी स्कंद माता है नमः। इस मंत्र के जाप से भी जो है माता रानी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। अब दोस्तों आपके सामने थोड़ी सी स्कंद माता की छोटी सी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिकेय दोस्तों देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं। और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम माहेश्वर भी बना हुआ है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। जो पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं, माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के स्कंद माता के रूप की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी स्कंद माता जो है कुमार कार्तिकेय माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। वही मान्यता है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की भी प्राप्ति जो है भक्त को होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दिन जो है माता के समक्ष पूजा और व्रत रखते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से जिन जातकों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उन लोगों को माता स्कंद माता की जो है पूजा आराधना जो और व्रत जो अवश्य ही रखना चाहिए।
इससे दोस्तों माता रानी की कृपा जो है उन भक्तों पर बनती है और संतान रूपी प्राप्ति उनको जरूर होती है। तो दोस्तों नवरात्रि के 5वें दिन जो है माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये काम अवश्य ही करते रहना चाहिए।